क्या आपको या आपके घर में से किसी को अचानक कमर के निचले हिस्से में और पसलियों के बिल्कुल नीचे एक ऐसा दर्द उठा हो जिसने तड़पा के रख दिया हो? दर्द ऐसा कि ना बैठने से सुकून मिले और ना लेटने से, और दर्द के साथ उल्टी या मतली भी महसूस हो। अगर आपका जवाब हाँ है तो होशियार हो जाएं। ये कोई आम पट्टों का दर्द या गैस नहीं है, बल्कि ये गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन का सायरन है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो मेडिकल और कुदरती प्रोटोकॉल बताऊंगा जिससे आप महंगे ऑपरेशन और सर्जरी से बच सकते हैं। अगर पथरी का साइज छोटा है तो वो सिर्फ चंद दिनों में पेशाब के रास्ते खुद ब खुद खारिज हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सदाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। नाजरीन, गुर्दे की पथरी आखिर बनती क्यों है? जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारे पेशाब में मौजूद नमकियात और मिनरल्स जैसे कैल्शियम और ऑक्सालेट आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। वक्त के साथ साथ ये रेत के ज़रों में से बदल के एक पत्थर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। जब ये पथरी गुर्दे से निकलकर पेशाब के रास्ते और पेशाब की नाली में फंसती है तो पेशाब का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिससे गुर्दे पर दबाव पड़ता है और वो नाकाबिले बर्दाश्त दर्द शुरू हो जाता है, जो सीधा आपके पेट के निचले हिस्से तक जाता है। इस मसले का इलाज और हल यानी मेडिकल सॉल्यूशन और प्रोटोकॉल। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि हमने इस पथरी को बाहर कैसे निकालना है। हम उस इलाज को 3 आसान हिस्सों में तकसीम करेंगे। नंबर 1, फ्लश थेरापी और वाटर प्रोटोकॉल। दवाइयों से पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा काम करती है वो पानी है, लेकिन पानी पीने का भी एक तरीका होता है। आपने दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना है, और सबसे जादुई चीज़ जो आप पानी में शामिल कर सकते हैं वो ताज़ा लीमू है। लीमू के अंदर कुदरती तौर पर सिट्रेट होता है। ये सिट्रेट जाके पथरी को मज़ीद बड़ा होने से रोकता है और इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। रोज़ाना निहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 लीमू निचोड़कर पीना अपनी आदत बना ले। मेडिकल ट्रीटमेंट और सिरप। अगर दर्द शदीद हो तो डॉक्टर्स फ़ौरन रिलीफ के लिए एंटी स्पाज़मोडिक अद्वियात तजवीज़ करते हैं, जैसे कि ड्रोटावायरिन या डिक्लोफेनिक के इंजेक्शंस, ताकि पेशाब की नाली रिलैक्स हो और दर्द कम हो। इसके बाद पथरी को पेशाब के रास्ते निकालने के लिए अल्कलाइज़र सिरप इस्तेमाल किए जाते हैं। मार्केट में सिट्रालका और इस जैसे दीगर सिरप आम मिल जाते हैं। आम तौर पे इनका इस्तेमाल 1 गिलास पानी में 2 चम्मच डालकर दिन में 2 से 3 बार किया जाता है। ये पेशाब की तेज़ाबियत को कम करते हैं, जिससे पथरी को पिघलने में मदद मिलती है। पथरी आपने क्या नहीं खाना। बहुत से मरीज दवाइयाँ तो खाते हैं लेकिन परहेज़ नहीं करते, जिसकी वजह से पथरी बार बार बनती है। अगर आपको कैल्शियम ऑक्सालेट की पथरी है तो आज से ही अपनी खुराक में ये 4 चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। पालक का इस्तेमाल, टमाटर के बीज, सालन में टमाटर इस्तेमाल करने से पहले उसके बीज निकाल दें। चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें फास्फोरस होता है जो पथरी बनाता है। ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा गोश्त यानी बीफ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, यह भी पथरी को बनने में मदद देता है। नाजरीन, हर पथरी दवाई से नहीं निकलती। अगर आपकी पथरी का साइज़ 5 मिलीमीटर या 5 से 7 मिलीमीटर है तो वो पानी और दवाई से निकल सकती है, लेकिन अगर इसका साइज़ इससे बड़ा है तो फिर आपको लेज़र या सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने हाल ही में अपने गुर्दे का अल्ट्रासाउंड करवाया है? आपकी रिपोर्ट्स में पथरी का साइज़ कितने मिलीमीटर आया था? मुझे अभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पथरी का साइज़ ज़रूर बताएं।
मैं कोशिश करूँगा कि आपको पर्सनली गाइड करूँ और आपको मज़ीद क्या करना चाहिए इसके बारे में आपको अपडेट करूँ। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अपनी रिपोर्ट्स समझने में मुश्किल हो रही है या आपको हेल्थ के मुतल्लिक कोई भी मशवरा चाहिए, तो आप हमारी स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल हुआ है, तो आप इसे अपने दोस्तों और फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में लाज़मी शेयर करें, ताकि अगर और भी कोई पथरी का मरीज़ है तो उसको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल सके और वो एक महंगे और सख्त ऑपरेशन वाले प्रोसेस से बच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।